नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में क्षामी। मकर संक्रांति का पर्व नज़दीक है। जैन धर्म में महाराज जी मकर संक्रांति का क्या महत्व है? बुंदेली में बोलते भी हैं, किदवंती है कि तिल के भोजन तिल के दान और तिल से करो स्नान। तो इसको इस दिन दान देने के लिए पुण्यदायक क्यों माना गया है? क्या दान देने से किसी विशेष प्रकार का पुण्य मिलता? इस दिन दान देना चाहिए क्या? कृपया शंका की समाधान करें। तिल के भोजन तिल को दान, तिल से करो स्नान। देखिए, जैन धर्म में मकर संक्रांति का ऐसा कोई धार्मिक महत्व नहीं है। लोक में एक चर्चा का विषय बना था कि मकर संक्रांति के दिन चक्रवर्ती सूर्य के विमान में स्थित जिनबिंब के दर्शन करता है, और लोक धारणा के आधार पर हम लोगों ने भी अनेक बार ऐसा बोला है, पुरानी रिकॉर्डिंग मिल सकती है। लेकिन जब लोगों का ध्यान गया तो पाया गया कि मकर संक्रांति के दिन तो सूर्य काफ़ी दूर रहता है, कर्क संक्रांति के दिन ही ये वो निकटता होती है। इसलिए वो संक्रांति अगर हो तो कर्क संक्रांति, जो कि जेठ माह में आएगी, जून के आसपास, शायद 15 जून के आसपास। इसलिए ये धारणा ठीक नहीं है। ये तो खींचतान के किसी तरह से संगति बिठाने के लिए की गई है। जैन धर्म में ग्रह के परिवर्तन को लेकर कोई अतिरिक्त महत्व नहीं दिया गया। इसे एक प्राकृतिक परिवर्तन माना गया है, और ये हर ग्रह एक एक माह में परिवर्तित होता रहता है, और 12 राशियों में सूर्य भ्रमण सूर्य एक एक माह एक एक राशि में रहता है। उसी के अनुरूप इनका परिवर्तन होता है, और सूर्य जिस राशि में परिवर्तन हो वही उसकी संक्रांति होती है। 12 माह में 12 राशियों में परिवर्तन है। ये एक प्राकृतिक परिवर्तन है, और इस प्राकृतिक व्यवस्था को जैन धर्म मान्यता देता है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से इसे कोई अतिरिक्त नहीं जोड़ा जाता। अब तिल खाओ, तिल से नहाओ और तिल खिलाओ, तो उससे कोई अपरहेज नहीं है। हाँ, बता रहा हूँ। इसलिए कि उस दिन से ये दिन तिल तिल बढ़ने लगता है। उत्तरायण हो गया तो लोग तिल खाने लगे, फिर सर्दी भी होती है। धन के 15 मकर 25 चिल्ला जाड़ा दिन 40। धनु राशि में 15 दिन और मकर राशि में 25 दिन, ये 40 दिन जो होते हैं जाड़ा यानी ठंड के, चिल्ला जाड़ा यानी चिल्ला पड़ो ऐसा जाड़ा वाले, तो उन दिनों ठंड पड़ती है और तिल गर्म होता है। इसलिए शायद तिल खाने का चलन हो। आपके यहाँ तो तिल खाते हैं। झारखंड बिहार में दही चूड़ा या गुड़ चूड़ा खाते हैं। चूड़ा है ना, चूड़ा किसको बोलते हैं? पोहा को। चावल का चूरा ही चूड़ा कहलाता है, उसका मूल नाम है चूड़ा। पोहा तो बाद में आ गया। तो चूड़ा खाते हैं, गुड़ चूड़ा खाते हैं, दही चूड़ा खाते हैं। ये सुकून है, क्योंकि धान की नई फसल आती है। तो त्यौहार कैसे मनाएंगे? इसे लोक पर्व के रूप में यदि माना जाए तो कोई बुराई नहीं है, पर धार्मिक दृष्टि से जैन धर्म में मकर संक्रांति को कोई अतिरिक्त महत्व नहीं दिया। नमोस्तु।